So Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about atomic size और atomic radius. Alright, एटम जो होता है व्यूअर्स इतना छोटा टाइनी पार्टिकल्स होता है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो उसका डायोमीटर या उसका साइज हम कैसे ले सकते हैं। ये एक्चुअली अगर ये एक एटम है, ऑलराइट, सो उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, उससे आउटर शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज। ऑलराइट, एटॉमिक साइज कह लीजिए या रेडियस कह लीजिए। ऑलराइट, अच्छा, लेट सपोज हम ये कह, अगर आपके पास ये इस तरीके का कोई एटम है जिसमें आउटर शेल जो है वो थोड़ा दूर है, ऑलराइट, तो ये उसका सेंटर पार्ट है, न्यूक्लियस है। सो यहां से उसके आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक साइज कहलाता है। ओके व्यूअर्स, सो इसको तो हम रेडियस एटॉमिक साइज कहते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल। ओके व्यूअर्स, इसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि एटम्स तो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में, तो उसमें हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कैसे लेते हैं। उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ना, उनके दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, इसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ओके, अच्छा, अब आप देखें कि इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होती होगी जिससे इसको मेजर करते होंगे, तो इसकी यूनिट जो होती है एंगस्ट्रॉम कहलाती है। ओके, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के, या फिर 10⁻⁻10 मीटर के। तो ये तो इसकी एक यूनिट होती है जो कि एंगस्ट्रॉम होती है और वो इसके बराबर हो। सो ओके व्यूअर्स, सो अब हम इसको, जैसे कि हमने कहा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको नैनोमीटर और पिकोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 और पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12। लेकिन क्योंकि हम आगे जाके एंगस्ट्रॉम में ही सबको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम, हमें इसका फर्क पता होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर के। ओके व्यूअर्स, सो इस तरह से देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर के बराबर होता है। ओके, तो आपकी इसकी डिफरेंस यूनिट होती है, आप चाहें तो इसको नैनोमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो पिकोमीटर में, या फिर क्योंकि हम आगे एंगस्ट्रॉम में इसको लेके चलने वाले हैं तो हमने इसको एंगस्ट्रॉम में ही कैलकुलेट करेंगे, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। ऑलराइट व्यूअर्स, तो चलें अब मजीद इसमें आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपका जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो किस तरीके से बढ़ता है या डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, हम इसको देखते हैं। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि पीरियड्स और ग्रुप्स में ये डिवाइड होता है। ओके व्यूअर्स, तो पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड होता है तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट, यानी जैसे जैसे एलिमेंट्स आगे जाते जाते हैं उस तरह से उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ऑलराइट व्यूअर्स, किस तरीके से होता है वो, जैसे जैसे आपका ये पीरियड इस तरह से चलता है ना, यहां से इस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं पीरियड की। तो आपका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। अच्छा, अब ये किस तरीके से होता है, आपको ये मालूम है कि जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, और आपका ये बोरॉन है, कार्बन है, ऑलराइट, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिस जिस तरह से हम आगे जाते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो
जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो भी बढ़ेंगे, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बहुत अच्छे से वो ग्रिप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से इनका साइज जो है वो छोटा होता जाता है एटम का। लेट सपोज अगर मैं ऐसा करती हूँ कि ये वाली थर्ड पीरियड ले लेते हैं, हम सोडियम से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है सोडियम का नंबर 11 होता है और इसकी जो आपका शेल्स की जो क्वांटिटी होती है 281 यही होती है। तो सोडियम में देखें, लेट सपोज ये सोडियम है, ये आपके सोडियम का साइज हो गया। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका सोडियम का एटम हो गया। दूसरे एटम की तरफ आइए। सोडियम के बाद हमारे पास मैग्नीशियम आता है। ओके व्यूअर्स, मैग्नीशियम का हमको पता है 12 नंबर होता है एटॉमिक नंबर और इसकी जो शेल्स होते हैं 282 होते हैं, क्योंकि नंबर 1 इसका बढ़ गया। अब इसका साइज जो है वो सोडियम के साइज से छोटा होता है। दो इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट में, इसका इससे छोटा होता है एज कंपेयर टू आपका सोडियम। ऑलराइट, मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना, प्रोटॉन, अब क्या हुआ, प्रोटॉन भी बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन जो है आपके, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी इसके अंदर 11 होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन 12 होंगे। अब जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ग्रिप जो होगी इसकी न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस की जो ग्रिप होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो इसको बड़े आराम से अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये तेजी से फिर इंप्रूव भी होंगे, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, साइज छोटा होता जाएगा। जब साइज छोटा होता जाएगा तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी छोटा होगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप इसको मजीद और देखते हैं हम इसको, तो देखिए लेट सपोज मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम आता है मैग्नीशियम के बाद। ठीक है, 13 नंबर है, इसको बनाकर देखते हैं। नंबर 13, आपको पता है इसके शेल्स 283 होंगे। ठीक है, अच्छा इसको आप करिए, ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 8 और ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। इसका साइज इससे छोटा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ गई, 13 हो गई। जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो प्रोटॉन क्या करेंगे, उनके अंदर पावर भी ज्यादा होगी, वो उसी अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और जो शेल का साइज है ना वो छोटा होता जाएगा। सो इसलिए जब शेल का साइज छोटा होगा तो आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो पीरियड में लेफ्ट से राइट जो है वो छोटा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है या कम होता जाता है। ओके व्यूअर्स, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट सपोज सबसे पहले हमारे पास हम इसमें आ जाते हैं, सोडियम है हमारे पास। अभी हमने सोडियम की बात की थी, तो सोडियम है हमारे पास। ऑलराइट, अब सोडियम का जो एटॉमिक आपका जो डायोमीटर होता है ना वो 1.51 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑलराइट, 1.51 एंगस्ट्रॉम होता है सोडियम का डायोमीटर। ओके, इसी तरीके से आप आगे जाते जाइए। सोडियम के बाद देखिए आपके पास क्या आता है, सोडियम के बाद आपके पास मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का नंबर 12 है। अभी हमने इसके शेल्स भी बना के देखे, तो मैग्नीशियम का जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो सोडियम के मुकाबले में देखिए कितना कम है, 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑलराइट, मजीद आगे चलिए इसको। अब मैग्नीशियम के बाद आपके पास कौन सा आता है, आपके पास एल्यूमिनियम आ रहा है। देखिए नंबर 13 एल्यूमिनियम आ रहा है। ओके, एल्यूमिनियम का जो साइज होगा आपका वो 1.25 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, अच्छा इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं हम। एल्यूमिनियम के बाद आपके पास क्या आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है। सिलिकॉन, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ। ओके, एल्यूमिनियम के बाद आपके पास सिलिकॉन आ रहा है। सिलिकॉन का जो साइज है वो 0.77 होता है, 0.77 एंगस्ट्रॉम होता है।
ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, मजीद इसको आगे लेकर चलते हैं। अब सिलिकॉन के बाद आपके पास क्या आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। देखिए पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन के बाद फास्फोरस आ रहा है, हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो फास्फोरस का जो साइज होगा आपका वो होगा 0.70 एंगस्ट्रॉम। आप देखिए साइज कम से कम होता जा रहा है। फास्फोरस के बाद आपके पास क्या आएगा, सल्फर आएगा। यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल में एक ही पीरियड को हम लेके चल रहे हैं इस वक्त। फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, सल्फर का नंबर आपको 16 मिलता है, लेकिन इसके जो शेल होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, 0.66 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है वो साइज जो है वो कम होता चला जाएगा। क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन का तो फिर और भी ज्यादा कम होगा, 0.64 होता है क्लोरीन का, ठीक है, 0.64 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, अब वो होता क्या है, वो होता है इस वजह से क्योंकि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन अट्रैक्ट इतना, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है उनकी, इस वजह से आपके जो एटम होता है उसका साइज छोटा होता जाता है जैसे जैसे आप आगे आते जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में, हालांकि सोडियम का नंबर देखिए 11 है और मैग्नीशियम का नंबर 12 है, ऑलराइट, और एल्यूमिनियम का नंबर 13 है। ओके, बट हम ये कह सकते हैं कि सोडियम ग्रेटर देन टू मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ग्रेटर देन टू एल्यूमिनियम, ऑलराइट, क्योंकि इसका साइज, सोडियम का जो एटम होगा उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एल्यूमिनियम में ज्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम में सोडियम से ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई, एटम का साइज छोटा हो गया। ओके, अब ये तो हमने बात की पीरियड की, अब आते हैं ग्रुप की तरफ। ओके व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं ग्रुप की, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में। अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, तो शेल का साइज बढ़ता है। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा, पहले में के होगा, दूसरे में के और एल होगा, फिर के एल और एम होते हैं, तो शेल का साइज जो होता है ना वो आपका बढ़ता जाता है। तो ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे शेल का साइज बढ़ेगा। जब शेल का साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम। ओके, अच्छा, अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम वैसे भी देख लेते हैं, अपना लेट सपोज चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। अब लेट सपोज आप हम ऐसा करते हैं, ग्रुप 2A ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर ले लिया सबसे पहले ब्रिलियम, ठीक है। ब्रिलियम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो होगा 1.12 एंगस्ट्रॉम। ओके, ब्रिलियम के बाद अब आप देखिए ब्रिलियम के बाद क्या आ रहा है आपके इस सेकंड ग्रुप में, मैग्नीशियम आ रहा है। अब आपने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का जो आपके पास साइज होता है वो 1.36 एंगस्ट्रॉम होता है। मैग्नीशियम के बाद देखिए आपके पास क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। ओके, कैल्शियम का जो होता है वो 1.97 एंगस्ट्रॉम होता है। कैल्शियम के बाद आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ये कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आ रहा है, SR, ठीक है। स्ट्रोंशियम का जो साइज होगा वो आपके पास 2.15 एंगस्ट्रॉम होगा। इसके बाद देखिए स्ट्रोंशियम के बाद आपके पास क्या आ रहा है, बेरियम आ रहा है, ठीक है। बेरियम का जो साइज होगा वो आपका 2.22 एंगस्ट्रॉम होगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है ये साइज आपका क्या हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो जाहिर है जब इसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है, जो रेडियस है आपका, वो भी बढ़ता चला जाएगा। आप बेरिलियम में देखिए ना, बेरिलियम में कितने शेल होंगे आपके ज्यादा, मैक्सिमम बेरिलियम 2 शेल होंगे आपके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि देखिए बेरिलियम का नंबर आपका 4 है। ओके, तो जब नंबर 4 है तो आपका के और एल होगा, 2 शेल में काम हो जाएगा आपका। मैग्नीशियम में जरा मैग्नीशियम का नंबर देखिए 12 है, तो आपके पास क्या है, 12 है, तो इसका आपके पास है के और एल और
m है। ठीक है, तो नंबर आपके जो शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से आपका जो है वो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। जाहिर है जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, एज यू नो दैट, तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, वो कम हो जाती है। ओके, और उसका साइज बढ़ जाता है, एटम का साइज। जब एटम का साइज ऊपर से नीचे आएंगे, साइज इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके व्यूवर्स, सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन।